स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय भाग 2। नरेंद्र द्वारा गुरु से निर्विकल्प समाधि के वरदान की प्रार्थना करने पर श्री रामकृष्ण देव ने क्षुब्ध होकर कहा था, तुम्हें लज्जा नहीं आती? मेरी धारणा तो यह थी कि तुम एक महान वट वृक्ष के समान बढ़ोगे, संसार के शोक ताप से हजारों को त्राण करोगे, किंतु अब मैं देखता हूं कि तुम केवल अपनी ही मुक्ति के इच्छुक हो। नरेंद्रनाथ को यद्यपि परम वांछित आत्मानुभूति हुई थी, तथापि गुरुदेव ने यह अवश्य कह दिया था कि उसकी चाबी उन्हीं के पास रहेगी और द्वार उस समय तक न खोला जाएगा जब तक नरेंद्र अपना वह कार्य पूरा न कर ले जिसके लिए वे इस संसार में आए हैं। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद गुरु भाइयों के साथ बराह नगर स्थित एक पुराने ध्वस्त घर में प्रबल तपस्या एवं आध्यात्मिक साधनाओं का प्रारंभ हुआ तथा श्री रामकृष्ण संघ की नींव पड़ी। गुरु भाइयों के साथ सन 1886 के बड़े दिन के अवसर पर अग्नि के चारों ओर बैठकर नरेंद्रनाथ ने संन्यास आश्रम का संकल्प लिया। 1888 ईस्वी के अंत में परिव्राजक विवेकानंद पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए और देश के प्राचीन गौरव, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिकता की स्पष्ट झलक के साथ भारतीय जन समुदाय का दैन्य दुख उनके सामने सर्वाधिक रूपेण उठ खड़ा हुआ। उनका संपर्क अनेक महान व्यक्तियों, राजाओं, रजवाड़ों और पवहारी बाबा जैसे संतों से हुआ। भारतीय जन समुदाय के कष्ट निवारण हेतु स्वामी जी ने 2 बार विदेश यात्राएं की। पहली बार चीन, जापान एवं कनाडा होते हुए अमेरिका गए, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए और उस पूरे धर्म सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ एक महानतम व्यक्ति के रूप में वर्णित हुए। विजय श्री मंडित स्वदेश आगमन सन 1897 के पश्चात देश के विभिन्न शहरों में स्वामी जी का खूब सम्मान हुआ। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जो अब देश विदेश में अपने लगभग 205 केंद्रों के साथ विविध सेवा कार्यों में जुड़ा हुआ है, जिससे मानव समाज का हित हो। स्वामी जी की दूसरी विदेश यात्रा जून 1899 में प्रारंभ हुई थी। मद्रास से कोलंबो तथा एडिन होते हुए लंदन और फिर न्यूयॉर्क। स्वामी जी के साथ स्वामी तुरायानंद तथा भगिनी निवेदिता भी थीं। अमेरिका के विभिन्न शहरों में व्यस्त कार्यक्रम और सैन फ्रांसिस्को में एक वेदांत केंद्र की स्थापना करते हुए स्वामी जी धर्म इतिहास सभा में भाग लेने पेरिस आए। 1 अगस्त सन 1900 में अक्टूबर में वहां से निकलकर हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया, ग्रीस व मिस्र होते हुए दिसंबर 1900 को बेलूड़ मठ पहुँचे। बेलूड़ मठ से जल्दी ही उन्होंने मायावती के लिए प्रस्थान किया, जहां सेवियर नामक अंग्रेज दंपति की सहायता से स्वामी जी ने अद्वैत आश्रम स्थापित किया था। वहां के प्रबुद्ध भारत नामक एक अंग्रेजी मासिक प्रकाशित हो रही थी। मायावती से लौटने के बाद स्वामी जी पुनः अपनी भावी कार्य योजना के आकलन में लग गए। इन्हीं दिनों अनेक युवक अपनी मुक्ति तथा जगत के कल्याण हेतु जीवन अर्पित करने का संकल्प लिए घर बार त्याग कर मठ में आए। स्वामी जी ने उनके समुचित शिक्षण तथा प्रशिक्षण का प्रयास आरंभ किया। मठ वासियों को अपनी भविष्य कार्य प्रणाली की रूपरेखा आदि से अवगत कराकर वह कुछ निश्चित जीवन यापन की ओर अग्रसर होने लगे। स्वामी जी को ज्ञात था कि उनका अंतकाल समीप आ रहा है। अंतिम कुछ दिनों के
उनके सारे कार्यकलाप जानबूझकर किए हुए तथा सुस्पष्ट थे। उन्होंने कहा था कि छोटे पौधे बड़े पेड़ के नीचे बढ़ नहीं सकते। 4 जुलाई सन 1902 को कुछ असाधारण रूपेण ध्यानमग्न रहने के बाद सायंकाल चुपचाप लेट गए, 2 गहरी सांसें ली और चिर शांति में लीन हो गए। शरीर के बाहर निकल जाने के बाद भी स्वामी जी कार्य करते रहने से रुके नहीं हैं और आज भी प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं। स्वामी जी के जीवन परिचय के इस भाग में बस इतना ही। स्वामी जी के जीवन परिचय का अगला भाग देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाने के बाद इस जीवन परिचय को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।